हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6, जो एक पोएम है जिसका नाम है मिट्ठू जी। अब मिट्ठू नाम से सबको पता चल गया होगा कि ये एक तोते की कविता है ना, क्योंकि मिट्ठू नाम तोते के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इसमें एक तोता है जिसके साथ एक बच्चा अपने मन की बातें कर रहा है। वो अपने मन के भावों को तोते के सामने प्रकट कर रहा है और हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हमें कभी भी किसी पशु को या पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमारा हक है इस संसार पर, वैसे ही उन्हें भी खुली हवा में उड़ने का पूरा हक है। ठीक है, तो हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। ठीक है। मिट्ठू जी, ओ मिट्ठू जी, बच्चा कह रहा है तोते को कि मिट्ठू, ओ मिट्ठू, पिंजरे में क्यों रोते हो। उससे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम इस पिंजरे में कैद होकर क्यों रोते हो। आप पाठशाला कभी न जाते, टीचर जी की डांट ना खाते। कहते कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, कभी भी नहीं जाते हो, ना ही तुम कभी अपने अध्यापकों की डांट खाते हो। आपको न रोज़ नहाना पड़ता, न ठीक समय पर खाना पड़ता। कहते तुझे ना तो स्कूल जाना पड़ता है, ना टीचर की डांट पड़ती है, ना ही तुझे रोज़ नहाना पड़ता है, ना ही टाइम देख देख कर खाना पीना पड़ता है, तो फिर क्यों रोते हो तुम, है ना। अपनी मर्जी से जगते हो। कहते तुम अपनी मर्जी से जागते हो। आप जब इच्छा हो सोते हो, जब तुम्हारा मन करे तब तुम सो जाते हो। तो वो एक प्रश्न पूछ रहा है कि तुम रोते क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो। तो क्योंकि ये सारे काम बच्चे को करने पड़ते हैं, है ना। उसे टाइम पे पाठशाला जाना पड़ता है, डांट खानी पड़ती है, नहाना पड़ता है, टाइम पे खाना पड़ता है, और जब उसे स्कूल जाना होता है तो उसे मम्मा की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उठना पड़ता है। जब रात को उसे जल्दी सुला दिया जाता है कि सुबह उसे स्कूल जाना है ना, तो वो कहता है कि ये सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं तो रोता ही हूँ। तो तुम तो फ्री रहते हो सारा दिन, तुम क्यों रोते हो। बोलो फिर क्यों रोते हो जी, आपको न पापा मार लगाते, आपको न कड़वी दवा पिलाते। कहते ना तो तुझे पापा मारते हैं किसी गलती पर, ना ही तुझे कोई जो कड़वी दवाई होती है ना, जो पीने में स्वादिष्ट नहीं होती, वो भी नहीं पीनी पड़ती तुम्हें कभी। आपको न मम्मी आँख दिखाती। कहती तुझे जब हम शरारतें करते हैं तो मम्मी आँख दिखाकर हमें डराती है ना, लेकिन तुम्हें तो कोई नहीं डराता। आपको न ही दीदी कभी चिढ़ाती। अब कहते कि जो छोटा अगर ब्रदर या सिस्टर हो तो बड़े ब्रदर सिस्टर उसको चिढ़ाते हैं ना, कुछ ना कुछ कहकर उसे। तो कहते ऐसा तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं होता, खूब उछलते खूब कूदते, कभी नहीं चुप होते जी। कहते तुम तो खूब उछलते कूदते रहते हो पिंजरे के अंदर ही, और कभी चुप नहीं होते हो, सारा दिन अपनी टाएं टाएं करते हो। बोलो फिर क्यों रोते हो जी। कहते तुम फिर क्यों रोते हो, तुम्हें तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ता। आओ आप बाहर आ जाओ। कहते तुम अभी क्या है, बाहर आ जाओ। मुझ जैसा बच्चा बन जाओ, सबसे मेरे लिए झगड़ना, पर दादी से नहीं बिगड़ना। कहते तुम बाहर आ जाओ और मेरे जैसा बच्चा बन जाओ। कहते लेकिन तुम सबसे लड़ाई करना, झगड़ा करना मेरे लिए, लेकिन कभी भी मेरी दादी से लड़ाई मत करना। बिगड़ना का मतलब क्या है यहाँ पर, कि लड़ना मत। आप ही मेरी बूढ़ी दादी के बन जाओ पोते जी। कहते तुम भी मेरी बूढ़ी दादी जो है उसके क्या बन जाओ, पोते। पोते कौन होते हैं, जो बेटे के बच्चे होते हैं वो पोते पोतियाँ होते हैं। तो कहते तुम भी क्या है, पोते बन जाओ मेरी दादी के। अब बोलो क्यों रोते हो जी। कहते अब बोलो तुम क्यों रोते हो, तुम्हें क्या पसंद नहीं है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पिंजरे के अंदर चाहे कोई सारा दिन खाली रहे, फ्री रहे, वो खुश नहीं रह सकता। इस बात को तो अब बच्चों आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अब जब से कोविड-19 का ये
सिस्टम चल रहा है ना, जब से शुरू हुई है ये बीमारी, तब से आप लोग क्या है, घरों में कैद हो गए हो ना। कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल ही कैद हो गए थे, आपको घर से निकलना, बाहर छत पर जाना सब बंद हो गया था, खेलना कूदना स्कूल। लेकिन आप फ्री बैठे बैठे बिल्कुल बोर महसूस कर रहे थे, आपका मन नहीं लगता था घर के अंदर। तो इसी प्रकार हम तो कुछ दिनों के लिए कैद हुए थे, हमारा मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब पशु पक्षी जो हैं उनको ज़्यादा समय तक कैद किया जाता है तो उनका भी मन नहीं लगता, इसलिए हमें उन्हें आज़ादी से इस संसार में घूमने फिरने का अवसर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस पोएम को आपने फिर से रीड करना है और इसे शिक्षा लेनी है, और कल हम इसका क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।